अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ साकिब चौधरी। आज हम बात करेंगे चीन की इकॉनमी और अमेरिका की इकॉनमी के हवाले से। चीन की इकॉनमी अगले 5 साल में दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है, जबकि अमेरिका को जो फ़िलहाल ये स्टेटस हासिल है वो ये स्टेटस खोकर दूसरे नंबर पर चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए एक बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान का जो दुश्मन मुल्क है, जिसको हम दुश्मन तस्वर करते हैं, हमसाया मुल्क भारत, वो दुनिया की तीसरी बड़ी आइंदा 6-7 साल में वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। जबकि ये स्टेटस फ़िलहाल जापान के पास है। वो ये स्टेटस खो देगा और वो चौथे नंबर पर चला जाएगा। वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से अवामल हैं कि चीन की जो इकॉनमी है वो तरक्की करती जा रही है और अमेरिका जो है उसकी इकॉनमी पीछे रह जाएगी। जबकि भारत के हवाले से भी हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं वो काम कर रहा है जिसकी वजह से इकॉनमी उसकी बेहतर होती जा रही है। नाज़रीन, चीन के हवाले से मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल का जो बेसिक थीम है वो चीन है। चीन के हवाले से मालूमात देता हूँ मैं। अगर अदाद-ओ-शुमार को देखा जाए तो चीन के एक छोटे से सूबे को जो सूबे की जो आमदन है, जो उसका कारोबार है और जो पूरे पाकिस्तान का जो कारोबार है, अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए तो चीन के सिर्फ एक सूबे की जो आमदन है या उसकी जीडीपी है या उसका कारोबार है, वो पाकिस्तान के कुल पूरे कारोबार की निस्बत कई गुना ज़्यादा है। तो मैंने इसलिए ये फ़ैसला किया है कि मैं जो चीन के हवाले से जो मालूमाती वीडियोज़ हैं वो आपके लिए पेश किया करूँगा। तो इसलिए आपसे गुज़ारिश है कि मज़ीद वीडियोज़ इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास जाए। तो अपनी वीडियो को, अपने जो कंटेंट है उसको आगे बढ़ाते हैं कि 2028 तक चीन दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। उसकी वजह ये है कि जब कोरोना वायरस आया था, अगरचे चीन जो है वो सबसे पहले वबा चीन में आई थी, लेकिन चीन ने उस वबा को बहुत जल्दी कंट्रोल किया। इसमें उसकी गवर्नमेंट का भी किरदार था, उसमें जो चीन की आवाम है उनका भी किरदार था। उन्होंने बहुत सपोर्ट किए अपनी गवर्नमेंट को, बरक्स पाकिस्तान के बरक्स। पाकिस्तान में तो लोग वबा को अभी तक मानते ही नहीं हैं, लेकिन चीन में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट के जो एसओपीज़ थे उन पर अमल किया। यही वजह है कि उन्होंने फौरी तौर पर विद इन 2 to 3 months, 2 से 3 माह के अंदर चीन ने इस वबा पर काबू पा लिया। लेकिन इसके बरक्स अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ। अब अवामल जो है चीनी इकॉनमी ऊपर जाने के, उसको तरक्की करने के, कि उन्होंने सबसे पहले तो जो वबा है उस पर काबू पा लिया। उन्होंने उसे जो वबा का मरकज़ था सूबा हुबे, वहाँ से सबसे पहले तो निकलने ही नहीं दिया पहले 1-2 माह में। लेकिन बाद में जब फ्लाइट से दुनिया में फैल गई वबा और बाहर से मरीज़ आना शुरू हो गए, तो फिर उसके बाद ये वबा बीजिंग में, बाकी जो शंघाई में, बाकी जो सिटीज़ हैं चीन के, वहाँ पर फैलना शुरू हुई। लेकिन बड़े एक ऐसन तरीके से चीन ने इसको कंट्रोल किया। चीनी इकॉनमी के बढ़ने की और फलने फूलने की वजह ये भी है कि चीन ने जो लॉकडाउन है सिर्फ एक ही बार लगाया है और उस एक ही लॉकडाउन के दौरान उन्होंने वबा को कंट्रोल कर लिया है। अब बाकी ममालिक की तरह चीन को बार बार लॉकडाउन नहीं लगाना पड़ रहा और यही वजह है कि उनकी इकॉनमी फलती फूलती जा रही है। चीनी मईशत ना सिर्फ आलमी वबा पर काबू पाने से फ़ायदा उठा रही है, बल्कि उनकी जो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग जैसी सनतों पर मरकूज़ शुदा जो पॉलिसियाँ मुरतब की हैं वो बड़ी अहम हैं। जो चीन है वो एक तो फ्री मार्केट वाला हिस्सा जो है उस पर काम कर रहा है और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी के शोबे में चीन ने बहुत काम किया है। अभी वबा शुरू हुई थी तो उसके साथ ही विद इन 10 डेज़ या 15 दिनों के अंदर उन्होंने जो लेज़र के ज़रिए दर्जा हरारत चेक करने वाला एक वो थर्मामीटर बना लिया था। तो इसके अलावा 4G 5G मोबाइल्स की जो पैदावार है उसमें बड़ा काम किया है चीन ने। तो जो चीन का एक
फोकस हुआ है वो टेक्नोलॉजी पे भी है और जो पैदावार है उस पर भी है। इसके अलावा चीन ने वबा से सबसे बड़ा, इससे भी एक बड़ा फ़ायदा ये उठाया है कि चीन ने वबा को अपनी जो खारजा पॉलिसी है, अपनी जो सफारतकारी है उसमें इस्तेमाल किया है चीन ने इसको। अगर हम देखें तो चीन ने वबा शुरू होने के बाद जब चीन ने उस पर काबू पा लिया तो चीन ने जो हफाजती सामान था, कोरोना वायरस से बचने के जो आलात थे, थर्मामीटर थे, बुखार चेक करने वाले लेज़र थर्मामीटर थे, वो हफाजती प्रोटेक्टिव सूट्स, मास्क, वो पूरी दुनिया को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के 80 से ज़ायद ममालिक, तकरीबन 80 से ज़ायद, एक अंदाजे के मुताबिक 80 से ज़ायद ममालिक हैं जिनको ये सामान चीन ने बिल्कुल मुफ्त दिया। और उसके बाद जब वैक्सीन बना ली चीन ने तो अब पूरी जो बहुत सारे ममालिक हैं जिन्हें चीन बिल्कुल मुफ्त वैक्सीन फराहम कर रहा है। और इस तरीके से चीन अपने दीगर तमाम ममालिक के साथ जो अपने ताल्लुकात हैं उनको बेहतर कर रहा है। दूसरी जानब अमेरिका जो है वहाँ पर सबसे पहले तो वो कोरोना की वबा पर काबू ही नहीं पा सके और ये नालायकी है डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्होंने इसको सीरियस ही नहीं लिया। अब आदादोशुमार ये कहते हैं कि 2021 तक जो वबा से उभरने के बाद 2022 और 2024 के दरमियान अमरीकी मईशत सालाना 1.9% बेहतर हो सकती है, लेकिन इसके बाद कम होकर 1.6% तक रह जाएगी। जबकि इसके बरक्स जो चीनी मईशत है वो 2025 तक 6% तक बेहतरी का मुजाहरा करेगी। ये जो हदफ है ये चीन ने मुकर्रर किया है, लेकिन जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग करते हैं इकोनॉमी की, उनका कहना है कि तकरीबन चीन की इकोनॉमी 7.8% बेहतर होगी, लेकिन चीन ने इसका हदफ 6% रखा है। नाज़रीन, इसके अलावा हम बात करेंगे कि अगले 5 से 7 साल के दौरान जो उभरती हुई बड़ी मईशतें हैं उनमें इंडोनेशिया, ब्राज़ील, रूस और भारत हैं। इसमें सबसे जो पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है चीज़ वो भारत की इकोनॉमी है कि भारत की इकोनॉमी अगर स्टेबल हो जाती है, बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, तो फ़ौजी लिहाज से, फ़ौजियों की तादाद के लिहाज से, असले की लिहाज से, रकबे के लिहाज से, इंसानी जो पावर है मतलब मैन पावर के लिहाज से एक बड़ी मुल्क है हमसे। तो ऐसी सूरत हाल में अब हम पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी पाकिस्तान की जीडीपी ना होने के बराबर है। पूरे खित्ते में, पूरे बरसगीर में सबसे नीचे पाकिस्तान की इकोनॉमी समझी जा रही है। अगर भारत इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है मुआशी तौर पर तो पाकिस्तान की इकोनॉमी कहाँ पर खड़ी होगी, पाकिस्तान का दिफा कहाँ पर खड़ा होगा। ये चंद सवालात हैं जो मैं पाकिस्तान के जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं, जिनमें पाक फ़ौज भी है, जिनमें गवर्नमेंट भी है, जिसमें अदालतें भी हैं, जिनमें बाकी इदारे जो हैं स्टेक होल्डर्स हैं पावर में वो भी शामिल हैं, उनसे ये मेरा सवाल है कि ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा होगा। 2019 में जो भारत है उसने बरतानिया को पीछे छोड़ दिया था और दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया था, लेकिन आलमी वबा आने के बाद भारत एक बार फिर पीछे रह गया। मैं आपको बताता हूँ चंद चिदा बातें हैं, चीज़ें हैं जिन पर भारत काम कर रहा है और उसकी इकोनॉमी ऊपर जा रही है। सबसे पहले भारत टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, वहाँ पर पूरा एक टेक्नोलॉजी का शहर है। यहाँ पे हम पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाते जा रहे हैं, नए शहर बनाते जा रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी और कारोबार के हवाले से हम की तरफ हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं है। भारत टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस वक्त यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं वो इंडियन है। यही वजह है कि इंडिया के ख़िलाफ़ जब हम पोस्ट करते हैं किसी जगह पर तो हमें ब्लॉक कर दिया जाता है, हम पर पाबंदियाँ आयद कर दी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर भारत की मोनोपोली है, अजारादारी है भारत की। वो जिसको चाहता है बैन कर देता है, जिसको चाहता है उसका अकाउंट उड़ा देता है। इसके अलावा भारत में सियाहत जो है वो एक बहुत बड़ा एक शोबा बन चुका है। वहाँ पर जो सहूलियात दी जा रही हैं, जो सियाह हैं उन्हें बहुत सारी, इसके अलावा जो बीज हैं, ज़राअत है, उस पर भी काफ़ी काम किया है। हालिया तौर पर जो कवानीन बनाए गए हैं, आल्दो उससे ज़राअत को बहुत नुकसान पहुंचा है, लेकिन वहाँ पर ज़राअत एक बहुत बड़ा शोबा है।
इसके अलावा जो फ़िल्म इंडस्ट्री है उस पर भी बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट किया जाता है। सिर्फ एक एक्टर करोड़ों रुपए सालाना टैक्स अदा करता है। तो पाकिस्तान की जो फ़िल्म इंडस्ट्री है वो भी तकरीबन ना होने के बराबर है। जो चंद एक हैं फ़िल्में बनती हैं वो भी कि किसी ख़ास इदारे की सपोर्ट से बनती हैं। उसके अलावा अगर जो बन ही जाती है तो वो कोई पंजाबी, पश्तो या मार-धाड़ वाली होती हैं, उसमें किसी किस्म का कोई सबक नहीं होता। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अगर हमने भारत का वाकई मुकाबला करना है तो सिर्फ जंग के मैदान में ना करें, बाकी मैदानों में भी करें। लाइक बिज़नेस में करें, कारोबार में करें, टेक्नोलॉजी में करें। ये पॉइंट्स है मेरे पास, ये मालूमात थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। शुक्रिया।